नमस्ते मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था पूर्ण संख्या के लिए साहचर्यता का नियम। आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक के लिए साहचर्यता का नियम, जिसमें योग के लिए हम लोग देखेंगे। तो एक की जगह पर हम लोग एक पूर्णांक संख्या -1 लेंगे और बी की जगह पर 2 लेंगे और सी की जगह पर 3 ले लेंगे। फिर यहाँ पर ए की जगह पर -1 और बी की जगह पर 2, सी की जगह पर 3। दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 3। -1 + 5 दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पर 4, यहाँ पर भी आएगा 4। चूँकि दोनों बराबर आ रहा है तो कह सकते हैं कि योग के लिए साहचर्य है, यानी कि पूर्णांक संख्या योग के लिए साहचर्य है। दूसरा है घटाव के लिए। तो फिर ए की जगह पर एक पूर्णांक संख्या -1 लेंगे और बी की जगह पर 2 और सी की जगह पर 3। यहाँ पर भी ए बी सी का मान रख देंगे। फिर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस माइनस प्लस, तो -3 होगा, फिर -3, यहाँ पर -1, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पर आएगा -1। ठीक, तो यहाँ पर फिर माइनस माइनस प्लस करेंगे तो -6 आएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो 1 होगा। 1 - 1 कितना होता है? 0। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो कह सकते हैं कि घटाव साहचर्य नहीं है, यानी कि पूर्णांक संख्या घटाव के लिए साहचर्य नहीं है। गुणा के लिए साहचर्य नियम। फिर ए और बी सी की जगह पर एक पूर्णांक संख्या ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ले लिए, ए की जगह पर 1 और बी की जगह पर 2 और सी की जगह पर 3। फिर यहाँ पर ए बी सी के मानों को रख देंगे। फिर सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पर 6, यहाँ पर भी आएगा 6। तो कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर है, तो कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या गुणन के लिए साहचर्य है। भाग के लिए साहचर्य नियम। फिर यहाँ पर ए की जगह पर एक पूर्णांक संख्या 4 लिए और बी की जगह पर एक पूर्णांक संख्या 2 और सी की जगह पर 4। फिर ए बी सी की जगह पर एक एक पूर्णांक संख्या रख देंगे। ठीक, फिर देखिए इसको सॉल्व किए तो यहाँ पर आया 2 और यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 4, फिर इसको सॉल्व किए तो आया 1/2। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आया 1/2, यहाँ पर आया 8। तो दोनों बराबर नहीं है, तो कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या भाग के लिए साहचर्य नहीं है। तीसरा है परिमेय संख्याओं के लिए साहचर्यता का नियम। योग के लिए साहचर्य नियम। ए की जगह पर एक परिमेय संख्या लेंगे -1/2 और बी की जगह पर 1/4 और सी की जगह पर 1। फिर यहाँ पर ए बी सी के मानों को रख देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3/4 और यहाँ पर भी आएगा 3/4। तो दोनों बराबर है, तो कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत साहचर्य है। घटाव के लिए साहचर्यता का नियम। फिर ए की जगह पर एक परिमेय संख्या ले लिए 1/2 और बी की जगह पर 1, सी की जगह पर 4। यहाँ पर भी मानों को रख देंगे। फिर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा -9/2, यहाँ पर आएगा 7/2। चूँकि दोनों बराबर नहीं है, तो कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन या घटाव साहचर्य नहीं है। अब देखेंगे तीसरा परिमेय संख्याओं के लिए साहचर्यता का नियम। गुणन के लिए साहचर्यता का नियम। ए की जगह पर एक परिमेय संख्या लेंगे 1/2 और बी की जगह पर 2, सी की जगह पर 4। यहाँ पर ए की जगह पर 1/2, बी की जगह पर 2 और सी की जगह पर 4। फिर यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 1 और ये 4। फिर 1/2, 4 दूना 8।
फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर भी आएगा 4। चूँकि दोनों बराबर आ रहा है तो कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं गुणन के लिए या गुणन के अंतर्गत साहचर्य है। भाग के लिए साहचर्य नियम। ए की जगह पर एक परिमेय संख्या ले लिए 1/2, बी की जगह पर 1/4 और सी की जगह पर 2। फिर यहाँ पर ए की जगह पर 1/2 और बी की जगह पर 1/4 और सी की जगह पर 2। सॉल्व किए तो यहाँ पर आया 2 और यहाँ पर भी 2। यहाँ पर आया 1/2, यहाँ पर आया 1/8। फिर दोनों को सॉल्व किए तो यहाँ पर आया 1 और यहाँ पर आया 4। तो दोनों बराबर नहीं है तो कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत साहचर्य नहीं है। अब पढ़ेंगे प्रतिलोम। प्रतिलोम का अर्थ होता है उल्टा। प्रतिलोम दो प्रकार के होते हैं, योगात्मक प्रतिलोम और दूसरा गुणात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या जिसमें ऐसी संख्या जोड़ी जाए कि उसका योगफल 0 हो जाए उसे योज्य प्रतिलोम या योग्य प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है विपरीत चिन्ह। यानी कि देखिए यहाँ पर 5 है तो इसका विपरीत चिन्ह क्या होगा, -5 होगा। ठीक, यानी कि a + -a बराबर होना चाहिए 0 के, तभी क्या होगा, योज्य प्रतिलोम होगा। देखिए यहाँ पर -2 है, इसका विपरीत चिन्ह क्या ले लिए, 2। दोनों को सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम वैसी संख्या जिसे ऐसी संख्या से गुणा किया जाए कि उसका योगफल 1 हो उसे गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे मूल संख्या और उल्टी संख्या से गुणा करने पर हमेशा 1 आता है। उदाहरण के लिए 5 मूल संख्या है और देखिए यहाँ पर 5, फिर इंटू में इसका उल्टा ले लिए 1/5। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1। तो क्या हो गया, a ×